एक विशाल और समृद्ध राज्य था विजयगढ़। वहां का राजकुमार विक्रम अपनी वीरता के लिए जितना प्रसिद्ध था, अपने अहंकार के लिए उतना ही बदनाम। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज और हर इंसान को सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में एक संकरी पगडंडी पर एक लड़की मिट्टी के घड़े में पानी लेकर जा रही थी। राजकुमार ने अपनी रफ्तार कम नहीं की और पास से इतनी तेजी से निकला कि लड़की का घड़ा फूट गया और उसके कपड़े कीचड़ से सँग गए। राजकुमार रुका, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं। उसने हंसते हुए एक सोने का सिक्का फेंका और कहा, ये लो, ऐसे 10 घड़े और आ जाएंगे। खुश रहो कि आज तुमने राजकुमार का दर्शन किया। वह लड़की, जिसका नाम मिला था, शांत खड़ी रही। उसने वह सिक्का उठाया और राजकुमार की ओर वापस फेंकते हुए कहा, राजकुमार, सोना घड़ा तो खरीद सकता है, लेकिन आपकी तमीज और मेरा वक्त नहीं। अपनी दौलत का बोझ अपने पास रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। विक्रम दंग रह गया। पहली बार किसी ने उसे नाक कहा था और उसकी दौलत को ठुकराया था। विक्रम के मन में वह लड़की घर कर गई। उसे लगा कि शायद वह और पैसे चाहती है, इसलिए वो अगले दिन उसके गांव पहुंचा। उसने देखा कि इला एक टूटी हुई पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने इला से कहा, मैं तुम्हारे गांव में एक भव्य स्कूल बनवा दूंगा और तुम्हें रेशमी वस्त्र दूंगा। बस तुम मुझसे माफी मांग लो कि तुमने कल मेरा अपमान किया। इला मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, आप मदद भी सौदेबाजी के लिए करते हैं। जिस दिन आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की आंखों के आंसू पोंछेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि असली राजसी ठाठ क्या होता है। अगले कुछ हफ्तों तक विक्रम बार बार गाँव आने लगा। पहले वह केवल अपना अहंकार शांत करने आता था, लेकिन धीरे धीरे वह इला की सादगी और दूसरों के प्रति उसके प्रेम को देखने लगा। उसने देखा कि कैसे गरीब होने के बावजूद गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, जो उसके महल के षड्यंत्रों से बिल्कुल अलग था। एक दिन राज्य में भारी बाढ़ आई। राजकुमार ने देखा कि इला अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। विक्रम से रहा नहीं गया। उसने अपनी मखमली पोशाक की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और घंटों तक लोगों की जान बचाई। शाम को जब सब सुरक्षित थे, इला ने देखा कि राजकुमार के हाथ छिल गए थे और वह थककर जमीन पर बैठा था। इला उसके पास गई और उसके घावों पर पट्टी बांधते हुए कहा, आज आप सच में एक राजकुमार की तरह जिए हैं। विक्रम का घमंड अब पूरी तरह पिघल चुका था। उसने इला का हाथ थामकर कहा, इला, तुमने मुझे वह दिखाया जो मेरी दौलत कभी नहीं दिखा सकी। क्या तुम महल चलकर मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करोगी? इला ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और धीमी आवाज में कहा, मैं महल की रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल की सादगी के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विजयगढ़ को एक ऐसी राजकुमारी मिली जिसने राजा के अहंकार को प्रेम में बदल दिया, और उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई।